एक में मियाता हुआ सा बकरा है, तो उस बकरे को मार के सब लोग प्रसाद खाना चाह रहे हैं, और एक ऐसा लकड़ी गड़ी हुई है जो वाई शेप में होती है, उसके अंदर गर्दन फंसाते हैं। एक हुक होता है, गर्दन फंसा के हुक बांध देते हैं ताकि वो निकल ना सके। फिर उसके बाद उसको काटते हैं, और जब काटते हैं तो हजारों की भीड़ एकदम पगलाई रहती है, काटो काटो काटो, प्रसाद खिलाओ प्रसाद खिलाओ। और दूसरा दृश्य देखा भैंसे का। बकरे में तो ये है कि खटाक से मारा, खत्म हो गया। 2-3 सेकंड लगते काटने में, उसके बाद शरीर तड़पता है। गर्दन कटी है लेकिन पूरी बॉडी ऐसे हिलती रहती है उसके बाद भी करीब 20-25 सेकंड तक लगभग, क्योंकि जो ब्रेन वेव्स चली गई हैं बॉडी में वो तो काम करेंगे। जब तक वो संकेत खत्म नहीं होंगे तो बॉडी काम करती है। भैंसा कटते हुए देखना तो बड़ा दर्दनाक दृश्य है भाई। ऐसी बड़े से हुए भैंसा बंधा हुआ है, और जो काटने वाला वो एक स्टूल जैसी कुर्सी जैसे उसके ऊपर खड़ा हुआ है, बड़ी सी कटार है, उछल के मारता है उसकी गर्दन पे, तब भी एक बार में नहीं काट पाता। 2 हमले, 3 हमले, 4 हमले, 5 हमले, तब जाके उसकी गर्दन अलग होती है, और पूरी भीड़ उल्लास के भाव से देखती है। क्या हो गया? ऐसा धूमधाम से होता है बिहार, बंगाल, असम में। असम में कामाख्या मंदिर है, वो तो सबसे मतलब बर्बाद इस मामले में। नेपाल के राजा आए तो नेपाल के राजा ने वहां पर कितने भैंसों की बलि दी, मेरे ख्याल से 10-15 भैंसों की बलि दी। तो हजारों की संख्या में भैंसे एक साथ कटते हैं दुर्गा अष्टमी के दिन। तो बलि प्रथा भारत में खूब चलती है। मतलब भारत के लोग बड़े गोलू टाइप के, कहते हैं यूरोप के लोग ऐसे हैं, बलि करते हैं, पशु को मारते हैं, नहीं मारना चाहिए, हम तो गोलू हैं। हमारे देश में खूब धूमधाम से होता है, और ये केवल मुसलमानों का मामला नहीं है। बकरीद के दिन मुसलमान बकरे को मारते हैं, दया नहीं आती है। दुर्गा अष्टमी देख लीजिए, हिसाब बराबर रहता है, कोई ऐसा अंतर नहीं है, एकदम बराबर का हिसाब वहां पर है। अब ये लोग बलि करने के मूड में, इनको तब से ब्राह्मणों को दिमाग में भड़का रखा है कि बलि करने से देवता खुश होंगे। और देवता खुश कैसे होते हैं? उसी मंदिर में मैंने देखा, महिषी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध, आपने सुना होगा, मैं उसी मंदिर की बात कर रहा हूँ। मैं उस मंदिर के अंदर गया, मुझे पता लगा कि यहाँ मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था। मैं बड़ा बाग मुझे जब पता लगता है कि यहाँ कोई महान दार्शनिक रहा है ना, मुझे लगता है बस यहाँ की मिट्टी माथे पे लग जाए बहुत अच्छा होगा। इतने में देखा एक बकरा आ रहा है रिक्शा के ऊपर बैठे। वो रिक्शा नहीं होती, इसमें सीट नहीं होती, वो सामान वाली रिक्शा होती है, उसके ऊपर बकरा पीछे है, आसपास लोग डांस करते हुए, ढोल बजाते हुए आ रहे हैं। बकरा बड़ा खुश था, उसको लगा उसकी शादी वादी होने वाली है शायद। उसको लाए, उठा के गोदी में लेके गए, फिर उसको नहलाया, एक पानी का था सरोवर जैसा, उसमें डुबा के बाहर निकाला। उसको शायद नहलाते होंगे शादी से पहले, ठीक बात है। अब उसको ले जा रहे साथ में, बहुत खुश है, मस्त एकदम। उसको लग रहा है कि आज मन की साथ पूरी हुई, फाइनली विवाह हुआ मेरा। उसको ले गए देवी की मूर्ति के सामने। अब नियम ये है कि जब तक देवी कहेगी नहीं कि बलि दो, तो बलि दे नहीं सकते उसकी। कहने का तरीका ये है कि देवी के पास बहुत सारे पुष्प रखे हुए हैं, जब तक पुष्प गिरेगा नहीं उसके ऊपर, मानेंगे नहीं। इतने पुष्प भर देते हैं, गिरता ही रहता है पुष्प अपने आप। उसको ले गए, खड़े हैं, पुष्प गिर ही नहीं रहा, हल्का सा हिलाते हैं तब भी नहीं गिरा। भाई साहब ऐसे किया 2-3 बार, नहीं गिरा, उसको बाहर ले गए। मुझे लगा चलो भाई इसकी जान बची, इसी कुंडली में लिखा होगा शायद कुछ दिन और जीना। इतने कम वक्त में बाहर ले गए, 5 मिनट में फिर से लेके आ गए कि फिर पूछ के देखते हैं। अब जब 4 बार पूछोगे कभी तो गिरेगा ही गिरेगा। दूसरी बार पहली व्यवस्था कर रखी थी, जैसे देखेंगे हल्का सा हिलाया, फूल गिर गया उसके ऊपर। देवी चाहती है, देवी चाहती है, देवी चाहती है, हो गया कार्यक्रम। फिर बाहर ले गए, वहां 2-3 बकरे कटे हुए थे, इसने देख लिया बकरे ने। जैसे इसने देखा इसको लगा, अरे बाप रे बाप, मेरा ये होने वाला है। तभी हिलने को तैयार नहीं, अब तक बढ़ रहा था, आगे चल रहा था, अब तक दूल्हा बना हुआ था अभी तो, अभी हिलने को तैयार नहीं। फिर एक जो काटता है ना, उससे बार्गेनिंग चल रही थी, उसने कहा 100 रुपये लूंगा, और नहीं 50 में काट दो यार, नहीं 100 से कम में नहीं करूंगा, अच्छा 60 में काट दो। अंत में 70 रुपये बात हुई, साथ में ये हुआ कि थोड़ा सा बकरा वो भी खाएगा। 70 रुपये प्लस थोड़ा सा बकरा, इस पे सहमति बनी। फिर उसको उसमें फंसाया वाई में, और खटाक से 1 सेकंड नहीं काटा उसको, थोड़ी देर तड़पता रहा। फिर सब लोगों ने मिलकर उसका प्रसादीकरण किया और प्रसाद खाया गया। तो ये है बलि प्रथा। बलि प्रथा बेसिकली नॉनवेज मुफ्त में खाने की चाल है और कुछ नहीं है।
कि पुरोहितों को लगता है कि किसी तरह से मुफ्त में नॉनवेज मिलता रहे, तो लोग